नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में राज्य के निवासियों को प्राथमिकता देकर एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की चाल चलकर आगामी चुनाव को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ बैठे बिठाए आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब तेजस्वी यादव खुलकर कहेंगे कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही डर कर उन सारे वादों को पहले ही पूरा कर रहे हैं जो वो जनता से किए हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने का ऐलान अपने एक्स हैंडल पर कर दिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दिया है। इसका फायदा अब TRE 4 यानी शिक्षक बहाली परीक्षा 4 से लागू किया जाएगा। सीएम ने इसके साथ ही जानकारी ये भी दी है कि TRE 4 की परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी और TRE 5 का आयोजन अगले साल यानी 2026 में आयोजित किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। इस वजह से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य हिंदी बेल्ट राज्यों के भी परीक्षार्थियों को शिक्षकों के नियोजन में काफ़ी स्थान मिला है और यही छात्र नेताओं के आंदोलन का आधार भी बन गया है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन का साथ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। अब देर से ही सही पर नीतीश कुमार एक बड़े वर्ग को अपने विरोध में खड़े होने से रोकने में सफल तो हुए, पर तेजस्वी यादव तो कहेंगे ही कि मेरी संभावित नीतियों से डर कर नीतीश कुमार जनता के हित में निर्णय करती है तो बिहार की छात्र शक्ति को बल मिलेगा। यही तो मैं चाहता हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी, अपनी नीति के विरुद्ध खड़े हुए, तब भी तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया था कि एनडीए की सरकार मेरे पीछे पीछे चल रही है। मेरी घोषणाओं से दबाव में आकर मेरी सरकार बनने के पहले ही जनता का डिमांड पूरा करने लगे हैं। यही तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जनता त्रस्त ना हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए ये कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और जब सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की तो तेजस्वी यादव ने तब भी कहा था कि ये सरकार मेरे पीछे पीछे चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महिला संवाद यात्रा को अंजाम देना शुरू किया और बाद में पेंशन राशि को 400 से 1100 रुपये कर दिया, तब भी ये आरोप लगा कि मेरे माई बहन योजना से घबराकर नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। तब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा करते हुए कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार की हर माता और बहन को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। फिर नीतीश कुमार ने जब युवा आयोग का गठन किया तब भी तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो की याद दिलाते कहा कि युवा आयोग बनने का वादा मैंने जनता से किया था, लेकिन चलिए नीतीश कुमार ने कर दिया तो वे हमारा ही काम कर रहे हैं। जनता का भला ही आरजेडी का लक्ष्य है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही राज्य में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सियासी चेहरे एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष के होने वाले चुनावी मुकाबले से पहले बिहार की सियासत में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का सुर बदलते हुए नजर आ रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमेशा बगावती सुर अख्तियार करने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री को लेकर कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि मुझे विश्वास है कि वो यानी नीतीश कुमार अगले 5 साल तक पद पर बने रहने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बिहार अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है उसे अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। वो वही हैं जिन्होंने राज्य को जंगल राज से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपने बयान पर कहा कि हम 225 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हम साथ साथ हैं। विपक्ष मेरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर हमारे बीच दरार दिखाने की कोशिश करता रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।